इस कक्षा का आरंभ करने से पूर्व आइए हम सभी उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ कर लें और ईश्वर से यह हृदय से कामना करें कि हे प्रभु, हम आपके विषय में जानने के इच्छुक हैं, आपको जानना चाहते हैं। आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानने की मन में इच्छा है और उसी इच्छा से हम यहाँ पर इस समय परस्पर उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सभी अपने जीवन के सत्य की ओर आगे बढ़े। आइए मंत्र पाठ पूर्वक इसका प्रारंभ करेंगे। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे विद्यमान हैं। आंखें बंद करके कुछ समय के लिए बैठ जाएं और अपने मन में परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें जो अभी मैंने बात कही है। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सोव यद्भद्रं तन्नासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी वेदांत दर्शन के अध्येता, पढ़ने के इच्छुक सभी का आज की इस कक्षा में अभिनंदन है, स्वागत है। आज से इस नए प्रकल्प की कार्य की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और जैसा अभी आप श्री संजय जी नेवार से सुन रहे थे, दर्शनों की उपयोगिता के संदर्भ में उसी विषय में अपनी कुछ और बातों को जोड़ता हुआ फिर मैं मुख्य विषय की ओर चलूंगा। दर्शन शास्त्र एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मुख्य रूप से ईश्वर को लक्ष्य बना करके विषयों की चर्चाएं की गई हैं और ये सारे दर्शन शास्त्र वेद को ही अपना आधार बनाते हैं, वेद की ही विद्याओं को प्रस्तुत करते हैं। 6 दर्शन शास्त्र वर्तमान में ऋषिकृत प्रामाणिक माने जाते हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन
और यह वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसे ही ब्रह्म सूत्र के नाम से भी कहा जाता है। इन सभी दर्शनों के लक्ष्य एक ही है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जो विषय आवश्यक हैं उन सब की प्रस्तुति इन विभिन्न दर्शनों में की गई। इन दर्शनों में से एक जो हम आज यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, इसमें दो शब्द है, वेद और अंत। अंत का मतलब होता है सार। तो वेद का जो सार है, वेद में मुख्यतः दो प्रकार की विद्याएं, एक ईश्वर संबंधी जिसको आध्यात्म कह सकते हैं, दूसरा संसार में जीने के लिए जो आवश्यक विद्याएं। तो वेद का जो एक आध्यात्मिक भाग है, उस आध्यात्मिक भाग को लेकर के उसका जो एक सारांश है, उसको यहाँ पे इस वेदांत दर्शन के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरह से उसको समराइज करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो वेद का सार, वेद का आध्यात्मिक सार, उसको हम वेदांत कहते हैं। और दर्शन का जैसे अभी आप अर्थ सुन रहे थे, तो दर्शन शब्द का एक और भी अर्थ होता है कि जिसके द्वारा हम जानते हैं उसे भी दर्शन कहते हैं। तो हम इस वेदांत के द्वारा जानेंगे, क्या जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, वो उसका मुख्य विषय है। इसके साथ साथ में और भी विषय आएंगे, ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में बातें आएंगी, जीवात्मा, प्रकृति, ये भी विषय साथ में जुड़े हुए हैं। वेदांत मुख्य रूप से उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषद ये भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। कई प्रकार की उपनिषदें हैं, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद इत्यादि। उन उपनिषदों में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर विस्तार के साथ में व्याख्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। उसको एक अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए जिससे कि विषय स्पष्ट हो सके। तो ऐसे बहुत सारे उपनिषदों के अंदर स्थल है जहां पर एक अच्छा विस्तार के साथ में समझने की आवश्यकता पड़ती है, और उन सभी विषयों को इस वेदांत दर्शन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो उपनिषद को भी साथ साथ में हम जो जो यहाँ पर स्थल आएंगे उसको जोड़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे। वेदांत दर्शन वेद व्यास नाम के ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है। व्यास ऋषि का काल कौन सा है, और क्या महाभारत के ही वो वेद व्यास ऋषि हैं, इसके विषय में कई सारे मतभेद है। क्योंकि ऋषियों की ये एक परंपरा थी कि वो कभी भी अपने समय का, स्थान का उल्लेख नहीं करते थे। वो बहुत निष्काम भाव से काम करते थे। और कई ऐसे नाम होते हैं हमारे इतिहास में जो व्यक्ति के ना होकर के गोत्र के होते हैं, या शिष्य परंपरा के होते हैं, या कुछ नाम, कुछ पदवियां बन जाती हैं। तो इस कारण से यदि वो पदवी हो तो भी व्यक्ति का पता नहीं चलता, या वो कोई गोत्र का नाम हो तो भी मालूम नहीं चल पाता है, या
गुरु शिष्य परंपरा से वो नाम है तो भी स्पष्टता नहीं हो पाती है समय के विषय। अस्तु वो व्यास ऋषि है, ये तो निश्चित है इसके रचयिता। तो इसके हम यहाँ पर जो सूत्र हैं, इस वेदांत दर्शन के अंदर सूत्रों की संख्या 555 है। और यह वेदांत दर्शन कुल मिलाकर के 4 अध्याय 4 चैप्टर्स में इसको बांटा गया है। और प्रत्येक अध्याय के अंदर फिर 4 सेक्शंस हैं और उनमें से प्रत्येक सेक्शन का नाम पाद है। पाद मीन्स 1/4। तो एक चैप्टर का जो 1/4 पार्ट है उसको पाद के नाम से संस्कृत में कहते हैं। तो पूरा वेदांत दर्शन 4 अध्याय के अंदर उसको बांटा गया है और प्रत्येक अध्याय के अंदर फिर से 4-4 पाद हैं। तो मुख्य रूप से जो विषय है वह ब्रह्म का है। तो जैसा अभी भूमिका में संजय जी आपके सामने बात कह रहे थे, सूत्र क्या कह रहा है उस बात को आपके सम्मुख रखने का पूरा प्रयास होगा, पूरा उस विषय को समझाने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद में आपको चिंतन करना है। क्योंकि जो अध्ययन होता है वो दोनों तरफ से होता है। जो केवल प्रवचन होते हैं वो एक तरफ से होता है, दूसरी तरफ में उतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जहां भी पढ़ाई होगी तो वो दोनों तरफ से मेहनत करने पर ही होगी, वो वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी मेहनत या इस संस्था की मेहनत वो तभी सफल होगी जब आप भी उसके साथ में उतनी ही मेहनत करेंगे। यानी जो भी विषय आप यहाँ सुन रहे हैं उसको आप लिखेंगे, सुनेंगे ध्यान से और बाद में उस पर विचार करेंगे, तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी का कल्याण सत्य को जानने में ही। तो अपनी जो भी हमारे मान्यताएं हैं, मत हैं, उन सब के विषय में हमें यह एनालाइज करना है कि वो कितनी सही है। और यदि हम में से किसी की भी विचारधाराओं में कुछ कमी है तो उन सबको हमें छोड़कर ही आगे बढ़ना चाहिए। हर फील्ड में हम ऐसा ही करते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे और कोई भी फील्ड हो। पुराने लॉज हैं, आज वो यदि काम के नहीं है तो हम उसको चेंज करते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं। हर फील्ड में हम सोचते हैं और जो भी उचित नहीं होता है उसको छोड़ने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअलिज्म है, धर्म है, यहाँ पर शायद उस प्रकार की जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, हम नहीं रख पाते। तो रखेंगे तभी विकास होगा। लक्ष्य हमारा सत्य को जानने का है, सत्य को बताने का है, सत्य को हमें पहुंचना है, हम सबको सत्य तक। तो हम सब कैसे पहुंचेंगे? वो दर्शन के माध्यम से। क्योंकि दर्शन मीन्स एक हर चीज का एनालाइज करना है, हर चीज को हर प्रकार से सोचने के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए हमारे मन में ना हमारी तरफ से कोई पूर्वाग्रह ऑब्सेशन है, ना आपकी तरफ से होंगे। बस हम सब मिलकर के एक प्रेम और सद्भाव से उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिसको जानने से हम सबका कल्याण है, मानव मात्र का कल्याण है। तो अब हम यहां से वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र की ओर चलते हैं। तो सूत्र का जो मैं यहां से उच्चारण करूंगा उसको आप ध्यान से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके शब्दों को समझने का प्रयास करें, भावों को समझने का प्रयास करें और फिर बाद में उस पर विचार करें। तो पहले पूरा सूत्र को मैं बोलता हूं, फिर उसके पूरे एक एक शब्दों को मैं अलग अलग करूंगा, फिर हर एक शब्दों के अर्थ और फिर उसके हम भावार्थ पे जाने का प्रयास करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तो पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, उसका पहला पाद
उसका पहला सूत्र वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका पहला शब्द है अथ, दूसरा है अतः और तीसरा है ब्रह्म जिज्ञासा। ये तीन इसमें शब्द हैं। कोई भी संस्कृत का आप यदि लिटरेचर पढ़ेंगे, कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, तो एक संस्कृत की एक अपनी परंपरा है कि कभी भी शुरू करेंगे तो वहां पर अथ शब्द को प्रयोग करते हैं। अथ मीन्स यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जहां एंड करते हैं वहां पर इति कहते हैं कि अब यहां समाप्ति हुई। तो यहां से हम अथ मतलब अब यहां से शुरुआत है, प्रारंभ है, यहां से विषय को शुरू किया जा रहा है। तो अथ एक ऐसा शब्द है जो इस बात को दर्शाता है, समझाता है कि यहां से ये विषय शुरू हो रहा है। और कहीं पर भी किसी भी संस्कृत के आप कोई भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा प्रयोग आपको मिलेगा। ये एक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उसका अनुकरण सभी लोग करते हैं, सभी संस्कृत के स्कॉलर्स करते हैं। तो अथ शब्द का ये सामान्य सा अर्थ है। अब आगे शब्द पे चलते हैं, वो है अतः। अतः मतलब होता है इसलिए। अब ये अतः शब्द को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अतः के बाद ही अगला जो शब्द है ब्रह्म जिज्ञासा, वो अपने आप में बड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द है। जिज्ञासा, ऋषियों के जो प्रयोग मिलेंगे वो बिल्कुल अनूठे हैं, यूनिक है। और वो ऐसे क्यों प्रयोग किए गए हैं शब्द, उसका बहुत बड़ा एक रीजन आपको उसके पीछे मिलेगा। कि दर्शन शास्त्र थोड़ा गंभीर विषय होते हैं, उसमें आप धीरे धीरे प्रवेश करेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, उसमें बड़ा अच्छा लगेगा, उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे क्लासेस हैं, तो क्लासेस में सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या होती है? कंटिन्यूएशन एंड अटेंशन। तो आपकी कंटिन्यूटी चाहिए यहां पर, और आप भी अटेंटिव, बिल्कुल आप ध्यान से उसको चीज को सुनना हो, तब आप वहां पे चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल ये नया विषय होगा, इसलिए हम एकदम से शंका समाधान पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन दर्शन विषय बिना शंका समाधान के समझ में आ भी नहीं सकते, इसलिए हम 2-3 क्लासेस के बाद में उस पर भी जाएंगे। तो आपकी जो भी क्वारीज होंगी, जहां पर भी कोई विषय आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि इसका नाम ही दिया पूरे प्रोजेक्ट का गुरुकुलम, तो गुरुकुल की जो मर्यादाएं, गुरुकुल में गुरु शिष्य के जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही मर्यादित होते हैं। तो एक अध्यापक के बीच में और एक विद्यार्थी के बीच में वर्तमान में हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर वो रिलेशंस डेवलप नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये एक बहुत पवित्र संबंध है एक अध्यापक का और एक विद्यार्थी का। उसकी मर्यादाओं में रह करके हम इस गुरुकुलम के प्रोजेक्ट को बहुत आगे ले जाने की इच्छा रखते हैं, और बहुत सारे विषयों को आगे चल करके हम यहाँ पे समझेंगे, समझाएंगे और अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। तो अतः शब्द की बात मैं कर रहा था, अतः इसलिए। तो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कब होती? तो अतः शब्द का व्याख्यान मैं बाद में करता हूं, पहले हम चलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म की जिज्ञासा। तो पूरा एक सेंटेंस में इसका अर्थ बनेगा, आप लिखना चाहें तो, कि संसार के दुखों को भोगने के बाद ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है। तो सबसे पहले जिज्ञासा शब्द पे चलते हैं। जिज्ञासा क्या होता है? जिज्ञासा मतलब है जानने की इच्छा। ये बहुत एक बड़ा लेवल है कि किसको जानने की इच्छा? ब्रह्म को जानने की इच्छा।
और हमारे दृष्टिकोण से बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन इन द स्पिरिचुअल फील्ड यहां से शुरुआत होती है। आध्यात्मिक जगत में यहीं से प्रवेश होता है कि जिस दिन व्यक्ति को ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा में जानने की इच्छा होगी, उस दिन वो आध्यात्म में प्रवेश करता है। ब्रह्म को सुनना एक अलग बात है, ब्रह्म के विषय में कोई भजन गाना वो भी एक अलग बात है, कोई लेक्चर अच्छा डिलीवर करना वो भी एक अलग बात है, पढ़ना एक अलग है, लिखना एक अलग है, वो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक भीतर से उसको जानने की इच्छा कब डेवलप होगी, और जब तक जानने की इच्छा नहीं पैदा होगी कभी भी ब्रह्म को जाना जा ही नहीं सकता है। सही स्वरूप में जानने के लिए उसको जानने की इच्छा रखनी आवश्यक। इस इच्छा को एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं और अचानक से कोई आवाज आई और उस आवाज का जो कारण है उसको जानने की इच्छा हो रही, तो वहां पर कैसा होता है, बिल्कुल उसको जाने बिना नींद नहीं आएगी कि इसको जानना ही है कि ये नॉइस आई कहां से है, मुझे इसको जानना है, मुझे इसका कारण पता लगाना है। तो बाहर दरवाजे पर जा रहे हैं, दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं और किसी डिस्कस कर रहे हैं, कहां से आवाज आई, कैसी आवाज, किस तरह की आवाज थी, नॉइस कहां से क्रिएट हुई। तो उसको बिल्कुल रात की नींद को छोड़ करके भी उस चीज को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो है जिज्ञासा, कि सब कुछ फीका लगने लग जाए और बस वही चीज एक मोटिव बन जाए, उसी को करना है। वो एक स्टेज होता है मन का, उसको जिज्ञासा कहते हैं। साइंटिस्ट है कोई, किसी इन्वेंशन के अंदर लगे हुए हैं, तो सब चीज को छोड़ करके बस उसी में लग गए, बस उसी चीज के पीछे लगे हुए। तो ऐसी जब हमारे अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छाएं पैदा होती है, उसको हम जिज्ञासा कहते हैं। तो ब्रह्म के विषय में कब होगी, और बहुत सारे विषयों में तो होती है, कौन क्या मेरे विषय में कह रहा है उसको जानने की इच्छा होती है, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ है, कहां तक हुआ है उसको जानने की इच्छा रहती है। संसार में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको जानने की हम जिज्ञासा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्म के विषय में ऐसा कब होगा, हम कब वहां तक उस लेवल तक पहुंचेंगे। और जिस दिन ईश्वर कृपा से वो हमारी स्थिति बन गई कि हम उसको जानने की इच्छा करने लग जाएंगे, तो वास्तव में वहां पर हमको ये सारी चीजें इतनी अच्छी लगेंगी, उसके विषय में सुनना, सोचना, पढ़ना इतना अच्छा लगेगा कि हम ये भीतर से अनुभव करने लग जाएंगे कि वास्तव में दैट्स द रियल एम ऑफ माई लाइफ। आज तक मैंने खोया, बहुत कुछ खोया, और आज मैं सही अपने वास्तव में उस जीवन के लक्ष्य पे आ गया हूं जिसके लिए जीवन मिला हुआ है। तो अब वो कब होगा, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया यहां पर सूत्र में, अतः। जिज्ञासा कब होगी, कहते अतः इस संसार से, अतः मतलब यहां से, इस संसार से जब दूर हो जाएंगे। संसार से दूर होने का मतलब, संसार में जब ये देख लेंगे कि यहां दुख है, एक स्टेज से जो लोअर स्टेज है उससे हटता कब है आदमी और अपर स्टेज में कब जाता है, जब उस लोअर स्टेज में निचले स्तर पे जब ये व्यक्ति पाता है कि यहां पर वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, तभी वो वहां से हट करके आगे जाने के लिए कोशिश करता है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति शहर की ओर क्यों जाता है, उसको लगता है कि अब यहां पर जो मुझे चीज चाहिए नहीं मिलेगा, एजुकेशन चाहिए वो यहां नहीं मिलेगा, जो जॉब चाहिए यहां पे नहीं मिलेगा, तो मुझे हटके अब आगे जाना। तो वहां पर जब संसार में सारा का सारा सब जगह देख लिया, जहां भी सुख की इच्छाएं हैं देख लिया, जहां पर भी लग रहा है कि थोड़ा सा भी हाँ यहां मिलेगा, उसको ट्राई किया, उस चीज को उपयोग में लाया, उस चीज का
भोग किया और उस चीज को एंजॉय किया, और जितना मन में इच्छाएं थी उन सबको वहां पर, जितने भी हमारे डिजायर थे उन सबको हमने वहां फुलफिल करने का प्रयास किया। और उन सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी, सारे हमारे जितने भी कोशिशें थे उसके बाद भी हमको लगा कि क्या रिजल्ट्स कहाँ पहुंचे हम, कि नहीं, वो डिजायर, वो जो इच्छाएं थी वो नहीं पूरी हुई। और इस संसार में जो है फाइनली मेरा जो एग्जामिनेशन है, जो मैंने परीक्षण किया, उसके बाद में रिजल्ट क्या है संसार का, कि यहाँ पे दुख है, कई प्रकार के दुख हैं। यहाँ रोग है, यहाँ अपमान है, यहाँ मृत्यु का भय है। जहां भी हम जाएंगे खूब कोशिश करने के बाद भी, वृद्धावस्था है, उसके बाद में बाल्यकाल है जहाँ किसी के नीचे रहना पड़ता है, कई प्रकार के शरीर में बीमारियां लगी रहती, और बहुत प्रकार के दुख है यहाँ। ऐसा नहीं कि हम, हमारे जीवन में दुख नहीं, बस जीवन में उस चीज को रियलाइज करना है कि हाँ, जो दुख है उसको देखना है बस। कोई नया दुख नहीं पैदा हो रहा जीवन के अंदर, हर किसी के जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्याएं हैं, और किसी का भी जीवन पूरे दुखों से रहित कभी नहीं हो सकता है। और आज के समाज में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें तो ऐसी आशा करना ही बेकार है। तो अब जब एक चीज से, संसार से अलग हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसकी मां नहीं है, कहीं कुछ काम में लगी है, तो वो थोड़ी देर कुछ खेल लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोर होकर के फिर मां की ओर भागने लगता है। तो ऐसे ही इस संसार में सब कुछ देखने के बाद में, जब ये हम पूरा परीक्षण कर लेंगे, जैसे परीक्षण शंकराचार्य ने किया, गौतम बुद्ध ने किया, स्वामी दयानंद ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, इन सब ने संसार को एग्जामिन किया और उसको अपने ऊपर अनुभव करने का प्रयास किया। क्या मैं भी ऐसे बूढ़ा होऊंगा? क्या मैं भी ऐसे मरूंगा? क्या मैं भी ऐसे रोगी हो जाऊंगा? तब उनके अंदर वो जिज्ञासा जागी कि नहीं, मुझे ऐसा मरना नहीं, मुझे ऐसा दुखी नहीं होना है, मुझे इस प्रकार से दुख में नहीं पड़ना है, तो मुझे ईश्वर को जानना है। ईश्वर को जानने के लिए हम जितना प्रयास करेंगे, हम एक जीवन के अंदर स्वामी विवेकानंद, दयानंद, या जो भी महापुरुष, हम ऋषि मुनि, कपिल कणाद, व्यास, जो भी, वो जिस लेवल तक पहुंचे वहां तक हम ना पहुंच पाए, लेकिन जितना जितना हम प्रयास करते जाएंगे, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते जाएंगे, उतना उतना हम इस संसार के दुखों से अलग हट करके सही को समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें वो जिज्ञासा पैदा करनी है, और जिज्ञासा पैदा करने के लिए संसार की जो समस्याएं हैं उसको दिमाग में बना के रखना है। जो समस्याएं होती ही है ही सही, बस उसको देखने की एक दृष्टि चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हम उसको जब देख लेंगे तो हमको ईश्वर को जानने की इच्छा होगी, और जिस दिन इच्छा होगी हमारी, और आप सभी लोगों की इच्छाएं हैं, तभी यहाँ इस समय आप इस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो अब जब जिज्ञासा हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी, तो फिर उसके विषय में सोचना, सुनना, बोलना, समझना सभी अच्छा लगेगा, उसमें कोई बोरिंग नहीं लगेगा। हम और आगे से आगे जानना चाहेंगे सही क्या है, सत्य क्या है। तो ये पहले सूत्र का अर्थ है कि संसार के दुखों को अनुभव करने के बाद में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है। अब इस वेदांत दर्शन का विषय ही यही है कि ब्रह्म को बताया जाएगा, लेकिन बताने का पूरा पूरा लाभ कौन ले पाएगा, किसके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसके पास में जिज्ञासा है। तो आइए अब हम अगले सूत्रों में उस ब्रह्म के विषय में चर्चाएं करते हैं जिसको जानने की इच्छाएं होती हैं। तो हमारा दूसरा सूत्र है, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन करूंगा और आप भी उसको अपने स्थान पर माइक को म्यूट करके ही अपने ही
तक आवाज रहे तो वहां बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। पहले मैं पूरा सूत्र बोलूंगा, फिर उसके शब्दों को तोड़ करके बोलूंगा। जन्म आद्यस्य यतः, अर्थात जन्म आदि अस्य यतः, ये शब्द फिर से मैं रिपीट कर दूं। जन्म आदि अस्य यतः। तो जन्म, जन्म का मतलब है उत्पत्ति, क्रिएशन। जितने भी संस्कृत शब्द है उसके पूरे के पूरे मीनिंग को देने वाले इंग्लिश में शब्द हर जगह तो मिलेंगे नहीं, जहां मुझे पता होंगे उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो जन्म यानी किसी चीज का निर्माण, किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज का बनना, पैदा होना, वो सारा आप समझ सकते हैं। और अगला शब्द है आदि। आदि का मतलब जन्म का जो अगला स्टेज होता है, अगली प्रक्रिया होती है, वो है वो चीजें की जो लाइफ है, उसका जो स्थिति है, बने रहना है, जिस प्रकार से वो बनाई गई है उसी स्थिति में उसका एक अस्तित्व रहना, वो कहलाता है स्थिति। एक किसी भी चीज को मान लीजिए बनाया गया, मोबाइल बनाया गया, तो जब वो बनाया गया और जब वो समाप्त होगा, खत्म होगा, उसके बीच का जो समय है, उसकी जो लाइफ है, उसको आप स्थिति कह सकते हैं। और तीसरी चीज है विनाश, माने समाप्ति, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, वो तीसरी स्थिति है। तो ये तीन चीजें हैं, एक चीजों का बनना, एक चीजों का बना रहना, और दूसरा चीजों का खत्म हो जाना। तो वो है जन्म आदि। तीसरा है अस्य। अस्य किसके लिए प्रयोग में आता है? संस्कृत भाषा में जो चीज हमारे सामने है उसके लिए प्रयोग में आता है। तो अस्य इसका, इसका जो सामने है, जो बनती है, जो बिगड़ती है, जिसकी समाप्ति होती है, जो खत्म होती है, जन्म आदि अस्य यतः, जिससे होता है। यतः माने जिससे। तो पूरे को हम एक सेंटेंस में उसको ब्रीफ करने का प्रयास करेंगे। तो जिससे इस संसार का, इसका माने संसार, क्योंकि हमारे सामने संसार है। तो फिर से मैं रिपीट करूं, जिससे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है, वह कौन है? वह ब्रह्म है। वह, उसको ब्रह्म के नाम से यहाँ कहा। तो ये ब्रह्म के बारे में आप धीरे धीरे समझाते चले जाएंगे कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कैसा है, वो सारा यहां पर धीरे एक एक सूत्रों के माध्यम से हम समझते चले जाएंगे। और हमको उन सब चीजों के विषय में विचारना है कि सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र में कौन सी बातें कह रहे हैं। और जितने भी चीजें दर्शनों के अंदर होंगी वो सारी लॉजिकली प्रस्तुत की जाएंगी। और यहां पर उस ब्रह्म के बारे में कहा कि वो ईश्वर कैसा है, वो ब्रह्म कैसा है, कि उससे क्या होता है, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता है। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है यतः, और दूसरा है जन्म आदि। तो चूंकि उत्पत्ति संसार की होती और विनाश भी संसार का होता है और स्थिति भी संसार की होती है, इसलिए अस्य का अर्थ संसार लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो मैं कह रहा था, यतः, जिससे। अब जिससे के अंदर दो अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, प्लास्टिक से कुर्सी बनी हुई है, एक चेयर है प्लास्टिक। चेयर किससे बनी है? कहते हैं प्लास्टिक से बनी। तो प्लास्टिक से वो बनी हुई है, ये एक होता है यतः, जिससे।
दूसरा होता है कि भाई कोई चीज, कोई अच्छा स्ट्रक्चर आपके सामने, बिल्डिंग, कह रहे ये चीज किसी अच्छे आर्किटेक्ट ने डिजाइन की है, इंजीनियर ने बनाई है, तो वो उसके द्वारा बनी है, उससे बनी है, माने उस व्यक्ति से बनी हुई है, उस व्यक्ति के जान से बनी हुई, उस व्यक्ति के सामर्थ्य से बनी हुई, उस व्यक्ति के नॉलेज से बनी हुई। तो दो प्रकार के यतः का प्रयोग हो सकता है। तो अब कहते हैं कि यतः माने जिससे बनी हुई, तो किससे मतलब पीछे के साथ में जोड़ते जाएंगे, रिलेट करते जाएंगे, सारे सूत्र एक दूसरे के साथ में रिलेट रहेंगे, और वहीं से उसके अर्थ समझ में आएंगे कि सूत्र बहुत ब्रीफ होते हैं। और आज क्या है कि सूत्र पढ़ने पढ़ाने की एक परंपरा नहीं रही है, उसके लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन जिस समय वो पढ़े जाते रहे होंगे उस समय बड़ा सरल था। तो वो कहते हैं कि यतः जिससे, किससे, ब्रह्म से। पीछे ब्रह्म का टॉपिक शुरू किया था, इसलिए किससे, ब्रह्म से। जहां भी प्रोनाउन होगा, सर्वनाम होगा, तो कोई ना कोई उसका नाउन जरूर हो। तो यतः जिससे, ये तो एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है, तो नाउन किधर है, पीछे सूत्र में ब्रह्म। तो किससे हुआ, उस ब्रह्म से हुआ। अब ब्रह्म के विषय में फिर ये होगा कि वो कैसे, कि ब्रह्म से कैसे, कि वो जो प्लास्टिक है, जैसे उससे चेयर बनी है वैसे, या उस आर्किटेक्ट की तरह, या उस इंजीनियर की तरह जिसकी शक्ति से बनी, जिसके सामर्थ्य से बनी, जिसके नॉलेज से बनी, वैसे। तो कौन सा वाला लेंगे। अब क्या होता है कि देखिए जितने भी दर्शन हैं, एक तो वो दर्शन सारे के सारे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि आरंभ में संजय जी कह रहे थे, सारे दर्शन आजकल क्या है, हर एक ग्रुप अलग अलग दर्शनों को पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ेगा। जो वेदांत पढ़ता है वो योग नहीं पढ़ेगा, जो योग पढ़ता है वैशेषिक नहीं पढ़ेगा। और जब तक सबको नहीं पढ़ेंगे तो पूरे जो सिद्धांत है वो निश्चित नहीं हो सकते हैं, आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। और एक दर्शन में एक सूत्र, ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एक सूत्र, ओनली वन सूत्र, किसी भी सिद्धांत को निर्णय देने में पर्याप्त नहीं है। यानी केवल एक सूत्र से आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, आपको पूरा का पूरा उस बुक को पढ़ना होगा, आगे पीछे सारा कुछ देखना होगा। इसे दर्शन माने विचार करना है, दिमाग को खुला रख के विचार करना है। तो पूरा उसको विचार करना होगा, आगे क्या चल रहा है और आगे क्या बताया हुआ है। तो ये एक सूत्र है जिसके दोनों अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आगे क्या कहा हुआ है, चौथे सूत्र में क्या है, पांचवें में क्या है, इस बात के लास्ट सूत्र में क्या है, जब तक उसको आप आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक ओनली वन सूत्र, उससे आप किसी निर्णय को नहीं निकाल सकते, निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए यहां पर कहा कि यतः दोनों अर्थ हो सकते हैं। अभी हम दोनों को लेके चलेंगे। जैसे हमने कहा हमको विचार करना है, दोनों हमारे पास में पक्ष है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, आपको सोचना है। मैं आगे से आगे सूत्र जब लेते चले जाऊंगा तो आपको यहां सोचना है कि दोनों में से क्या, दोनों में से कौन सा, तो उसको हम विचार करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, बस एक विचार के लिए बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, और फिर उसको लेकर के और सूत्रों को लेते हुए आपको समझना है कि क्या, कौन सा मान किस तरह। तो अगला सूत्र मैं लूंगा तो मेरे को बहुत उसको संक्षेप में लेना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको जल्दी नहीं समाप्त करना चाहूंगा। डिटेल उस पर एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा सब जगह रहेगी, इसलिए मैं यहाँ इस समय इस क्लास को, बाकी संजय जी जैसा और कुछ कहें तो हम इसको विराम देंगे। ठीक है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विशद रूप से आपने समझाया और बहुत ही अच्छे एक चिंतन के बिंदु पर आपने विराम दिया। मुझे लगता है कि ये सबसे उपयुक्त बिंदु है कि इसके ऊपर मनन करें, हम भी
इसके द्वारा सोचे कि ईश्वर को हम कैसे समझते हैं, वो क्या क्या कार्य करता है। यदि हम यहाँ पर ईश्वर को ऐसा समझें कि वो वो बनाने वाला आर्किटेक्ट है, तब उसके क्या गुण होंगे, या वह उससे मतलब वो वस्तु है जिससे बनी है तो क्या गुण होगा, ये एक अच्छा चिंतन का विषय है। बहुत सही रूप से, क्योंकि यही है वैज्ञानिक पद्धति है जिससे हम स्वयं सोचकर किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी एक निवेदन करूंगा कि अभी ये सूत्रों के लिए आचार्य जी जो सूत्र बता रहे हैं उनको आप नोट करें। मैं मूल सूत्रों की एक फाइल का लिंक मैं गुरुकुलम के ट्विटर हैंडल में मैं डाल दूंगा। तो मूल सूत्र जिसमें केवल संस्कृत के सूत्र होंगे, तो यदि अगली बार आपको फॉलो करने में सरलता होगी। किंतु यदि आप विशद व्याख्या वाली पुस्तक अगर चाहते हैं तो एक आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के का छहों दर्शन के ऊपर में एक बहुत अच्छा एक सेट मिलता है। उसका लिंक मैंने ये गुरुकुलम में के ट्विटर में डाल के भी रखा है, वो हमने कहीं से किया है। तो वो अच्छी इसलिए क्योंकि एक तो ये जो आचार्य उदयवीर शास्त्री हैं, ये भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के भी गुरु रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये लगभग इन्होंने 1920 आदि के समय में वो शायद लाहौर कॉलेज में थे। तो वो एक वैसे व्यक्ति का हमने चूज किया है जिसके प्रेरणा से कहीं ना कहीं पे वो उस प्रेरणा का भी कारण बने कि लोगों ने देश के लिए कुछ किया। और उसके बाद में बहुत ही सम्मानीय दर्शन के विद्वान थे। और बहुत ही विशद रूप से थोड़ा विस्तृत है। भाषा थोड़ी हो सकता है आपको कठिन लगे, क्योंकि एक तो संस्कृत निष्ठ भाषा है बहुत, और बहुत गंभीर चिंतन है। किंतु आचार्य जी के साथ में यदि हम करते रहेंगे तो मुझे उससे श्रेष्ठ, और आचार्य जी से भी मैंने चर्चा की कि वो कौन सा ऐसा भाष्य हो सकता है जो एक तो किसी एक विशेष मत के प्रति बहुत अधिक पूर्वाग्रह ना हो, न्यूट्रल हो, एनालिसिस हो, और जिसको लेकर मतलब जो कंप्लीट भी हो। तो ये यदि आप लोग चाहें, उसको बहुत अधिक कॉस्टली नहीं है, भारत में कम से कम हम पोस्ट के द्वारा अवेलेबल करवा सकते हैं। और डिजिटल फॉर्म में केवल सूत्रों को हम ये है उसकी एक फाइल का मैं एक लिंक दे दूंगा कि केवल आप सूत्र को देखकर आप कक्षा को वैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम आचार्य जी, यदि आप शांति पाठ करके इसको विराम दे तो। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वम् शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते।